गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम सौरमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सौरमंडल टॉपिक पर हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं। सौरमंडल, पहला प्रश्न है हमारा, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हमें बताना है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है हमारा बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है हमारा? बृहस्पति। दूसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है? जो सूर्य है, हमें ये बताना है कि सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से सबसे नज़दीक का ग्रह हमें देखना है। तो इसका जाएगा पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है या मंगल है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, बुध। ये हमारा सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारा, लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? तो उसका देखेंगे हम, शुक्र, मंगल, बृहस्पति या शनि। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथे नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव के रूप में जाना जाता है? अब हमें ये बताना है कि कौन सा जो ग्रह है वो गैस दानव के रूप में जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पृथ्वी, बुध, शनि या मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला, शनि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है? ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहा जाता है। तो मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शुक्र। अब इससे संबंधित कई क्वेश्चन हम बन सकते हैं, जैसे कि यदि कहा जाए कि भोर का तारा किसे कहा जाता है, तो वो इसका आंसर शुक्र हो जाएगा। या कहे कि पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो भी, इसका भी आंसर हमारा शुक्र आ जाएगा। तो ऐसे इससे कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम छठे नंबर का, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है हमारा कि सौरमंडल में कितने ग्रह है, 7, 8, 9 या 10। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 8। पहले हमारे ग्रह की संख्या थी कितनी? 9 थी। और अब जो ग्रह की संख्या है वो हो गई कितनी? 8। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पता चला कि वही पहले तो ग्रह 9 थे, लेकिन 9 ग्रह में पाया गया कि इसमें से एक ग्रह नहीं है। तो इसलिए ग्रह की संख्या कितनी है? 8। अब 7वें नंबर का प्रश्न देखेंगे हम, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब हटाया गया? अभी आया था क्वेश्चन, पहले क्या था कि 9 ग्रह थे, लेकिन अब कितने ग्रह बचे? अब बचे हैं हमारे 8 ग्रह। अब उसमें से पहले प्लूटो भी एक ग्रह था, लेकिन अब उसे ग्रह की श्रेणी में से हटा दिया गया। तो ये हटा दिया गया था, प्लूटो पहले ग्रह था, अब ग्रह नहीं है। इसे हटाया गया था
2006 में 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सूर्य से सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। अब सूर्य से सबसे दूर का ग्रह हमें बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, दूर का ग्रह है वरुण। वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 नंबर का है, उसे देखेंगे। 9वां क्वेश्चन हमारा, किस ग्रह को लेटा ग्रह भी कहा जाता है। अब किस ग्रह को लेटा ग्रह कहा जाता है, ये देखेंगे हम। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा शनि, अरुण, वरुण या मंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हमें बताना है कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पृथ्वी का एकमात्र सबसे उपग्रह चंद्रमा है, गैनीमेड है, टाइटन है, फवोस है। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा को कहा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम 11 नंबर का, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे छोटा ग्रह हमें बताना है कौन सा है। अब सबसे छोटा ग्रह है हमारा बुध, मंगल, शुक्र, प्लूटो। तो इसका आंसर है हमारा बुध। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बुध। अब नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किस ग्रह को छोटा बृहस्पति भी कहा जाता है। तो छोटा बृहस्पति किस ग्रह को कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बृहस्पति को कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है। तो ये पाया जाता है हमारा मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। मंगल और बृहस्पति के बीच पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 14वें नंबर का, सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। तो सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है, सी वाला, कोपरनिकस को सौर मंडल का जनक कहा जाता है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। तो ये भी हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ये लगता है 4 मिनट, 8 मिनट, 12 मिनट, 16 मिनट या। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला 8 मिनट। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।